हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जो भी बच्चे 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देंगे क्लास 10th का, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सीबीएसई की तरफ से आ रही है। सीबीएसई ने एग्ज़ाम डेट्स कंफर्म कर दिया है कि आपकी परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का। इसके लिए सीबीएसई ने 10th और 12th दोनों का ही सिलेबस और सैम्पल पेपर दोनों एक साथ रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को साइंस का जो सिलेबस है वो मैं आप लोग कंप्लीट बताने जा रहा हूँ, साथ ही साथ इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और अगर आप लोग को अदर सब्जेक्ट के सिलेबस या फिर ब्लूप्रिंट को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। और सैम्पल पेपर की वीडियोस अगर देखनी होगी सीबीएसई ने जो कि ऑफिशियली रिलीज किया है, और उसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और वो आप लोग के लिए करना इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे के वीडियोस में आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और वो आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएगा। तो अगर आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। सबसे पहला यूनिट आपका है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। तो ये जो यूनिट है इसमें पूरा का पूरा आपका केमिस्ट्री का चैप्टर आ जाता है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, फिर चैप्टर 3 है मेटल्स और नॉन मेटल्स, फिर चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये 4 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है और इससे एग्जामिनेशंस में आपका टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला जो यूनिट है ये वर्ल्ड लिविंग है, यानी कि ये आपका बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी से यहाँ से तो आपके टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी आपका बायोलॉजी है और यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बायोलॉजी से बनेगा 30 मार्क्स का। तो बायोलॉजी आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ से आप समझ सकते हो कि बन जाता है। वहीं ये जो नेचुरल फेनोमेना है और इफेक्ट्स ऑफ करंट है, तो इससे मिला के दोनों से मिला के आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि ये फिजिक्स है। नेचुरल फेनोमेना में यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेबस को देख सकते हो, आपकी सिलेबस क्या क्या है। जैसे सबसे पहले आपका जो यहाँ पे चैप्टर देखो इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला चैप्टर आपका है यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि केमिस्ट्री से चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन भी एक्चुअली में, बट यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स और कार्बन कंपाउंड्स। देखो, अगर आप नया एनसीईआरटी का बुक लिए हुए होगे साइंस का, तो ये चैप्टर 1 से देखा जाए तो लगभग सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। चाहे आप ओल्ड बुक भी यूज़ कर रहे होगे ना, तो उसमें भी आपको सारा ही पढ़ना होगा, कुछ भी चैप्टर 1 से रिमूव नहीं किया गया है। हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद कुछ और टॉपिक्स थे और अभी भी नई बुक्स में हमारी दी गई हैं, जैसे कि कोरोजन है, रेंसिडिटी है। तो ये फिलहाल अभी आप लोग को यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया गया है, और जो सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा। हालांकि कोरोजन आपको फिर दोबारा से आप यहाँ पे देखोगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो कोरोजन वाला जो ये टॉपिक है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स यहाँ पे देख लो दिया गया है। यहाँ पे देखो कोरोजन है ना, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो कोरोजन खैर आप यहाँ से पढ़ लोगे, लेकिन रेंसिडिटी यहाँ पे आपका नहीं पढ़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 आपको पूरा पढ़ना है, बट कोरोजन और रेंसिडिटी को आप छोड़ सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। अगला जो चैप्टर आपका आता है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो भाई देखो, इसमें कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, चाहे आपके पास ओल्ड बुक हो न्यू बुक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पूरा का पूरा पढ़ना है। अगला चैप्टर आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स इस साल आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, चाहे आपके पास ओल्ड बुक हो न्यू बुक हो, उससे कोई भी मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आप लोग कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड,
इन दोनों के बारे में सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ और यूजेज ही पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ इस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 प्रकार के रिएक्शंस को ही आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बन इट्स कंपाउंड्स पूरा पढ़ लेना। और हाँ, ये सारे चैप्टर्स हमने समझाए भी। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना होगा कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके समझ सकते हो। तो आपका केमिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो यूनिट आता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जैसे हमने बात किया कि ये बायोलॉजी का चैप्टर है और इस यूनिट से एग्जाम में टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट वाला चैप्टर उससे भी आएगा, ठीक है। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है। अब इसमें से आपका जो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आप इसमें देख रहे होगे कि टॉपिक्स बड़ा छोटा सा है, बट ये जो चैप्टर है ना बहुत लंबा है, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें भी आप देखोगे कि आपको पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, पूरा चैप्टर, कुछ भी इसमें भी रिमूव नहीं किया गया है। एंड हियरडिटी एंड इवोल्यूशन, तो देखो यहाँ से ये जो इवोल्यूशन है ये इवैल्यूएशन पूरा का पूरा डिलीट किया गया है। हमारी जो एनसीईआरटी की किताब नहीं आई हुई है तो इवैल्यूएशन दिया ही नहीं है, ओनली चैप्टर का नाम दिया गया हियरडिटी। तो इवैल्यूएशन को छोड़ के आप लोग को फिर हियरडिटी का कंप्लीट पढ़ना है, इवोल्यूशन छोड़ दो, हियरडिटी पूरा पढ़ो, ठीक है। आपके पास चाहे ओल्ड बुक हो या न्यू बुक हो, न्यू बुक में तो इवैल्यूएशन दिया भी नहीं है और पुरानी बुक में जो इवैल्यूएशन होगा तो इवोल्यूशन को छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल फेनोमेना, जिसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है लाइट, जिसमें आपका यहाँ पे लाइट जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें आप मिरर के बारे में पढ़ोगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। स्पेरिकल लेंस या फिर स्पेरिकल मिरर्स के बारे में इन दोनों में पढ़ोगे। इसके बाद यहाँ पे देखो तो ये सब सारे जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये तो हमने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। ये 2 यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये आपका लाइट चैप्टर का है, ठीक है। ये दोनों जो है वो लाइट चैप्टर का है, ठीक है। और यहाँ से ये आप जो आप देख रहे हो ये आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो है उस चैप्टर से है। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये भी आपको पूरा पढ़ना है, लाइट भी पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बस आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में क्या छोड़ना है, तो जैसे सनराइज के समय में या फिर सनसेट के समय में जो कलर कैसा रहता है नहीं रहता है, तो ये वाली टॉपिक को छोड़ना है, बाकी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट यहाँ आगे आते हैं फिजिक्स में, यहाँ पे फिर अगला ही दिया गया है। स्टार्टिंग में जो दिया गया है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है और यहाँ से फिर जो स्टार्ट किया गया है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का है। तो आपको इसमें भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे आप ओल्ड बुक कैरी कर रहे हो या फिर न्यू बुक, जो भी बुक आपने एनसीईआरटी का लिया होगा या फिर कोई भी साइड बुक भी यूज़ कर रहे होगे, आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा सा आपको देखना होगा क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे कि ना जनरेटर है ना मोटर है, जबकि आपकी किताब में हो सकता है जो ओल्ड बुक यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें जो टॉपिक है वो जनरेटर या फिर मोटर वाला भी होगा, ठीक है। तो वो आप ना पढ़ना, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये टॉपिक आप यहाँ पे देख लो, यही सब सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने हैं। या फिर एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉपिक में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो वो भी रिमूव किया गया है। तो जो हटाए गए हैं वो मैं अभी आप लोग को यहाँ पे बोल के ही बता दे रहा हूँ। फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करना, मैं आप लोग को किसी दूसरी वीडियोज़ में और अच्छे से समझा दूँगा। और बायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर हमारा बच गया आवर इन्वायरमेंट, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस है, जो सिलेबस है, जो ब्लूप्रिंट है, ये हमने आप लोग को यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिया है। और आगे मैं आप लोग के लिए सैम्पल पेपर भी बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। और अदर सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं आप दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।